राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं भी बढ़िया हूँ और आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देवभूमि उत्तराखंड में आप लोगों का स्वागत है। मैं मनीषा बिष्ट ग्रामीण ब्लॉग कंट्रैक्ट से हूँ और हो गई है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। मैं बैठी हूँ गौशाला में, घर में तो नहीं हूँ अभी। गौशाला में बैठी हूँ क्योंकि भैंस को पानी पिलाया और यहीं पर बैठी हूँ थोड़ा से, और यहीं से बना रही हूँ अपनी ब्लॉग। तो मैंने कल आप लोगों से कहा था कि मैं वीरेंद्र बिष्ट पे बनाऊँगी अपने ब्लॉग, तो मैं बनाऊँगी उस पर आज, क्योंकि वो मेरे को बता रहा है कि मैं माता नहीं कुमाता हूँ। तो मैं उसको बताऊंगी कि मैं कुमाता नहीं, मैं माता ही हूँ, क्योंकि मैं तो अपने बच्चों के साथ हूँ। हुआ तो हमारे साथ भी बहुत कुछ बुरा है, पर हम ससुराली में रहे और अपने बच्चों को भी देखा। उस भागीरथी की तरह नहीं कि बच्चों को छोड़ दिया ससुराल में और चली गई बिष्ट के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज का ब्लॉग मैं उसी को बनाऊँगी, वीरेंद्र सिंह बिष्ट के लिए, औरों के लिए नहीं है ये, बस उसी के लिए है, क्योंकि वो मेरे को कुमाता बोला ना। तो मेरे साथ तो मेरे बच्चे हैं, तो मैं उसको बताना चाहती हूँ, अगर वो भागीरथी को ले भी गया था, अगर उसको खुश भी रखना चाहता था, खुशी देना चाहता था, तो उसके बच्चों को क्यों नहीं ले गया वो, उसके बच्चों को भी ले जाता। अगर वो अपने आप को माँ बता रही है कि मैं माँ हूँ, एक माँ हूँ, मैं अपनी पीड़ा जानती हूँ, ये जानती हूँ, वो जानती हूँ, बहुत सारी बातें बोली है वो, कि मैं अपने बच्चों के बारे में बहुत कुछ सोचती हूँ, ये वो पासबुक दिखा रही है कि मैं अपने बच्चों के नाम पर पैसा रखती हूँ। तो तू नहीं रखेगी तो कौन रखेगा। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी भागीरथी को, और उस बिष्ट को भी बताना चाहूँगी कि तू उसको ले गया था तो उसके बच्चों को क्यों नहीं ले गया तू। और बड़ा आया मेरे को माता को माता समझाने वाला, और भागीरथी का कहना है कि मैंने 18 साल ऐसे कैसे, ऐसे तैसे वैसे जो भी बल बोल रही है वो, कि मैंने ऐसे तैसे में झेल ले हैं, ये झेल लिया। 18 साल तूने झेल लिए थे तो कुछ साल और झेल लेती। तेरी बेटी कह रहे हैं कि 12 में पढ़ती है तो उसके एग्ज़ाम है, ये है सो है, बता रहे हैं सारे लोग। तो थोड़ा उसके साथ रहती फिर, पर मतलब कुछ साल की तो बात थी, फिर वो बड़ी भी हो गई थी, तो उसकी शादी भी करनी है। शादी भले ही तू ही करेगी चाहे कोई भी करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, पर वो अपने दादा दादी के साथ है। अगर उसकी दादा दादी मर भी गए तब क्या करेगी तू, ले जाएगी क्या उनको अपने साथ। अब बिष्ट क्या तेरे बच्चों की शादी करेगा, क्या गारंटी है कि वो तेरे बच्चों की शादी करेगा। जब नहीं ले जाता वो अपने साथ, ले जाने वाला होता तो पहले नहीं ले जाता वो है। अब बड़ा है मेरे को माता समझाने वाला। तो कौन होता मेरे को समझाने वाला माता को माता। और मैं भागीरथी से कहना चाहती हूँ कि कष्ट किसको नहीं हुआ, शादी के बाद हर किसी को कष्ट होता है ससुराल में। हम आए तो हमें भी बहुत कष्ट हुए, 7-8 साल हमने भी लोगों की गुलामी सही, फिर जाके हमें आज़ादी मिली। हमने भी संघर्ष किया, फिर हमें आज़ादी मिली। आज़ादी का मतलब ये नहीं था कि हम देश से आज़ाद हो गए। आज़ादी का मतलब है कोई 4 भाई होते, कोई 2 होते, कोई एक अकेला ही होता है। ऐसे में तो हम भी यहाँ 4 हैं, चारों में से मैंने भी बहुत संघर्ष किया। बहुत कठिनाई के बाद मुझे भी आज़ादी मिली, इन लोगों से आज़ादी मिली। पर फिर भी अभी ये लोग ना तो खाने दे रहे, ना अभी जीने दे रहे हैं, पर फिर भी मैं यहीं भी हूँ। अभी भी इन लोगों का मतलब है कि हम इसे यहाँ से निकाल पट करें। पर मैं भागीरथी, मैं फिर भी कह रही हूँ, मैं भागीरथी जैसी नहीं हूँ कि घर छोड़ के चली जाऊँगी, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं। आप लोगों को ना देखा होगा मेरे दोनों बच्चों को, पर मैं उनको छोड़ के जाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि तू अगर यहाँ से चली जाए तो हम मज़े से खाएँगे, वैसे भी खाओ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई खाते हैं या मरते हैं जीते हैं, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं। मैं यहाँ पे हूँ सिर्फ अपने बच्चों की वजह से। जो मेरा हस्बैंड है उसने भी साथ तो दिया, पर जब उसको बोलना होता है तब वो ना मेरी तरफ बोलता है और ना ही वो दूसरे की तरफ बोलता है। मतलब वो किसी की तरफ नहीं बोलता है, चुपचाप रहता है और शायद चला जाता है। ना वो अपने बड़ों को बोलता है और ना मुझे बोलता है। मैं कई बार चाहती हूँ कि ये मुझे बोले, पर नहीं बोलता, वो बोलता नहीं है, चुप रहता है वो, और अपना साइड चले जाता है इधर उधर। वो कान बंद कर लेता है और निकल जाता है, घर ही में नहीं रहता, चला जाता है। जब हम अलग हुए थे तब भी वो केदार गया था नौकरी करने के लिए, घर में नहीं रहा, कहा कि मैं यहाँ पे रहूँगा ही नहीं, तो नहीं रहा वो, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता अपने भाई की तरफ बोलना। किसी को भी नहीं लगता है भाइयों के साइड बोलना अच्छा, किसी को भी नहीं लगता है। तो वो चला गया, फिर मैं उन लोगों से अलग हुई थी। आज अलग हो कर के भी वो लोग मुझे खाने नहीं दे रहे हैं, फिर भी वो नहीं बोला।
कल भी उसने मेरे साथ बहुत ही झगड़ा किया, पर फिर भी नहीं बोला वो। फिर भी वो कल गाय के साथ चला गया और नहीं बोला, ना उसको बोला ना मुझे बोला। जिसने मेरे साथ लड़ाई की उसको भी नहीं बोला और मुझे भी नहीं बोला, चला गया वो। तो भागीरथी का कहना है कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, सबके साथ होता है। ससुराल में किसी को कोई खाने नहीं देता है ढंग से, ना गांव वाले, ना परिवार वाले, ना घर के अंदर वाले, कोई उसको अच्छे से खाने कोई नहीं देता है। कोई होगा कि जिसको माँ की जगह सास मिलती है, माँ की जगह नहीं, सास की जगह माँ जैसा प्यार मिलता है, उल्टा बोल दिया मैंने। और ससुर उसको बाप का प्यार दे, ऐसा मतलब देखने को कम ही मिलता है। तो यहाँ मेरी सास थी, ससुर तो नहीं थे वो, बस सास थी। तो सास भी ऐसी थी कि उनको तो श्वास होती थी और ना वो किसी के साथ बोलते थे ना ही कुछ, और ना उसको बोलते थे ना मुझको बोलते थे, ना किसी और को, किसी को नहीं बोलते थे। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं रहता था। आज वो मर चुकी है। मेरी शादी होने के बाद 3 साल वो मेरे साथ रही, पर उन्होंने भी कभी नहीं बोला कि ना मैं मेरे को बोला ना किसी और को बोला, कुछ भी नहीं बोला उन्होंने भी। तो भागीरथी का कहना है कि मैंने ये कष्ट सही, वो कष्ट सही। कष्ट सबको होता है और सब सहते हैं कष्ट, बिना कष्ट के तो कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। तो मैं वीरेंद्र को यही कहना चाहूँगी, लोग बिष्टी जी कह रहे, पर क्या सम्मान देना उसको जो माता और कुमाता का शब्द नहीं जानता है, क्या शब्द बोलो मैं उसको। तो आज का ब्लॉग मेरा सिर्फ उसी के लिए है और किसी के लिए नहीं है, क्योंकि वो मेरे को कुमाता बोला ना, मैं तो माता ही हूँ, पर तू बना कुबाप। कुमाता तो बनी है वो, भागीरथी कुमाता तो बनी, पर तू कुबाप बना। अगर तू बाप बन गया था तो उनको अपने साथ ले जाता। बढ़ाया मेरे को बोलने वाला। और एक बात और करना चाहती हूँ, जो परी ब्लॉगर है वो अच्छी बात कह रही है तेरे लिए। मुझे पहले तो लगा है कि वो गलत बोल रही है, पर नहीं, वो सही है। वो तेरे खिलाफ़ जो बोली है वो भी सही है, बहुत ही बढ़िया बोली है वो। मैं उस परी ब्लॉगर का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो अच्छी बोल रही है, उसके बारे में बहुत ही अच्छा समझा रही है, उसको अच्छा बोली है वो। तो दोस्तों, अगर जो मेरे साथ हैं वो कमेंट में ज़रूर बताना कि मैंने बिष्ट के खिलाफ़ सही बोला या गलत बोला, और कमेंट में ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।